रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, तो क्या उसका सवाब हम मरहूमीन को पहुंचा सकते हैं? यानी रमज़ान में कुरान की तिलावत जो हो रही है उसका सवाब मरहूमीन तक कर सकते हैं या नहीं? यानी ईसाले सवाब उस वक्त उस तिलावत का जायज़ है या नहीं? क्या मसला है? बड़ा टेढ़ा मसला है। लोग इस मसले को लेकर बड़े उलझन में रहते हैं। इसीलिए मुख्तसर जुमले में इसी वीडियो में बात क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले समझिए शैतानी चाल, शैतान आपको कैसे अच्छे काम से महरूम कर देता है वो आपको समझाना चाहूंगा, वो समझिए। मरहूम को जब हम ईसाले सवाब करते हैं तो हमको जितना मिलता है मरहूम को भी उतना ही मिल जाता है। अगर हमने कुरान पढ़ा, एक मिसाल है समझिए, हमने कुरान पढ़ा, हमको 10 नेकी मिली। अब अगर हम मरहूम को कहते हैं कि इसका सवाब फला मरहूम को पहुंच जाए, ऐसी सूरत में ऐसा नहीं होता है कि हमको 5 उनको 5 10 हो जाएगा, नहीं। 10 अगर हमको मिला था तो 10 हमारे पास भी रहेगा और 10 एक्स्ट्रा उन्हें भी मिल जाएगा। तो इसीलिए इस ईसाले सवाब करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास से सवाब, हमारे पास से नेकी एक जर्रा भी कम नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो मरहूमीन हैं उन्हें तो फायदा ही फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अब वो तो वहां कुरान पढ़ेंगे कोई सवाब नहीं, वहां पर इबादत करेंगे तो कोई इबादत का एतबार नहीं, वहां तो इबादत की बात ही अलग हो जाएगी। फिर वहां इबादत करने का जो है, इबादत करने की ज़रूरत भी नहीं होगी उन्हें। तो इसीलिए अगर कोई किसी तरह से जो है गुनहगार आदमी था, वहां तो उसे अजाब दिया जाता होगा, इबादत कहाँ से मौका मिलेगा? तो अब लास्ट, यानी देखिए हदीस में आता है इंसान जब मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, आमाल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। अब आमाल का एतबार नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक जरिया, ऐसे तो बहुत हैं अभी, लेकिन यहाँ एक जरिया ईसाले सवाब ऐसा अमल है कि जिसके जरिया हम उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं। उसका तरीका, ईसाले सवाब को बड़ा मुश्किल बनाया जाता है। मौलाना को बुला कर लाएं, फिर वो दुआ कराएं, उन्हें कुछ हदिया दें वगैरह वगैरह, ये सब धंधा लगा के रखा गया है। ईसाले सवाब का ये तरीका नहीं है। ईसाले सवाब का सबसे सही और आसान तरीका यह है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करने से पहले हो या बाद में, ये दिल में सोच लें, जबान से बोले नहीं, जरूरत भी नहीं है, सिर्फ दिल में सोच लें, ये जो अभी मैं अमल कर रहा हूं, करने वाला हूं या कर चुका हूं, इसका सवाब फला मरहूम को पहुंच जाए। जैसे मेरे दादा दादी, परनाना परनानी को पहुंच जाए, हमारे महल्ले में जितने मरहूमीन हैं सबको पहुंच जाए, सबको पहुंच जाएगा। ये एक अलग मौजू है कि क्या तरीका, मैं एक मुख्तसर बता रहा हूं आपको, इतना आसान तरीका है। अब समझिए, शैतान रमज़ानुल मुबारक में कैद हो गया, लेकिन ऐसा जहन में साजिश डाल दिया कि हम मरहूमीन को भुलाना पड़ता है। और कुरान तो रमज़ान के महीने में हर आदमी कुरान पढ़ने में इजाफा कर देता है। कोई आदमी अगर महीने में 1 कुरान पढ़ता था तो रमज़ान के महीने में वो 5-10 कुरान ख़त्म कर देता है, 10 मरतबा कुरान मुकम्मल करता है। तो इसीलिए कुरान पढ़ने में इजाफा हो जाता है। लेकिन शैतान दिमाग में इतना ख़तरनाक चाल चला कि कुरान तो ज़्यादा पढ़ लिए लेकिन मरहूमीन को छोड़ना पड़ा हमें। गलत सोच है। जवाब ज़रा अच्छे से समझिए। जवाब यह है कि रमज़ान में जो हम कुरान पढ़ते हैं उसका भी सवाब मरहूमीन को पहुंचा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई रुकावट नहीं है। खुदा जाने जो मना करते हैं वो किस दिमाग से, किस हदीस से, किस दलील से मना करते हैं, खुदा जाने। गलत मसला है, ये ऐसा मसला नहीं है जो लोग बयान करते हैं कि मत करो, रमज़ान में जो कुरान पढ़ते हैं उसका सवाब नहीं पहुंचा सकते। गलत मसला बयान करते हैं। सही मसला यही है जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। और एक चीज़ बता दूं आपको, रमज़ान में जो इबादत करते हैं ना, नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर है और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर। जो हम रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं उसका सवाब अगर मरहूम को पहुंचाते हैं, आम दिनों में कुरान पढ़ने से ज़्यादा सवाब रमज़ान में कुरान का आपको मिलेगा तो मरहूम को भी ज़्यादा मिलेगा। एक सोच कर देखिए, आप एक गौर फिक्र करके देखिए ना, फिर आप समझ जाएंगे मसला क्या है और आपको कैसे
اچھے کام سے آپ اپنے مرحومین کو، آپ اپنے مردوں کو کچھ فائدہ پہنچائیں، اس سے کیسے آپ کو روکا جا رہا ہے، یہ سوچئے، غور کریے۔ بہرحال سمجھنے کی کوشش کریے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔